हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्मला क्लासेज। आज हम आपको क्लास 5th मैथ्स का आरपीएससी का सैम्पल पेपर फॉर प्रैक्टिस के लिए मैं करा रही हूँ कि इसमें आपकी क्या क्या आएगा, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। अभी कोविड की वजह से कुछ चैप्टर आपके कट चुके हैं, तो मैंने क्या किया है कि अभी आपका एक पेपर बनाया है सैम्पल पेपर, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वही क्वेश्चंस आएंगे, केवल आपको उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब आप देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं, वो मैं यहाँ बता रही हूँ कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप्स एंड पोजीशन जो चैप्टर 16 है आपका, वो आपका 8 मार्क्स का आएगा। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर सिस्टम जिसमें चैप्टर 1, 6 और 7 ये 3 चैप्टर्स आएंगे, वो आपके आएंगे 16 मार्क्स के। ठीक है। नंबर 3 है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक मैथमेटिकल जो चैप्टर 2, 3, 4, 5 इसमें 4 चैप्टर है आपके। 17 चैप्टर जो है वो क्रॉस कर दिया है, वो आपके 27 मार्क्स के आएंगे। 2, 3, 4, 5 में से आपके 27 मार्क्स का आएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजरमेंट जो है वो 18 मार्क्स का आएगा आपका, जिसमें से चैप्टर 13 एंड 14 आ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा हैंडलिंग एंड पैटर्न जो है वो 8 और 9 चैप्टर है, वो आपका 11 मार्क्स का आता है। इस तरह से आपका टोटल पेपर 80 मार्क्स का आएगा। तो आप देख लीजिए ये चैप्टर आ रहे हैं, मैंने वो जो चैप्टर नहीं आ रहे हैं उनको क्रॉस कर दिया है। ठीक है। अब इसमें आपके आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। किस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे? देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, है ना, वेरी शॉर्ट आएंगे, शॉर्ट आएंगे और लॉन्ग आएंगे। 4 टाइप्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आपको बताएंगे किस तरह से आपको पेपर आएगा, तो वो देखिए। हाँ, तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द शेप एंड पोजीशन में सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपका 8 मार्क्स का मैंने बताया था आपको कि द एंगल विच इज ग्रेटर देन राइट एंगल। अब हमें पता होना चाहिए कि राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का, एंड लेस देन स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, 180 डिग्री का। इज कॉल्ड, यानी 180 से लेस होना चाहिए छोटा, एंड राइट एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो उस प्रकार का जो एंगल होता है उसको कौन सा एंगल कहते हैं, वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। कौन सा होता है बेटा, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं उसको, जो 90 से ग्रेटर एंड 180 से लेस होता है, उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। अब इसमें आपका जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, आपको तो ये एग्जाम प्रैक्टिस के लिए मैं बता रही हूं। अब इसमें ये भी आ सकता है कि द एंगल विच इज लेस देन राइट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री से स्मॉल होते हैं, कम होते हैं, उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। मैंने आपका ये चैप्टर अभी डाला नहीं है वीडियो में, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। और स्ट्रेट एंगल जो होता है वह 180 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। ठीक है। राइट एंगल से जो स्मॉलेस्ट होते हैं वो सारे ऑब्ट्यूस होते हैं, और राइट एंगल से ग्रेटर बड़े और स्ट्रेट से छोटे जो होते हैं वो सब ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। और स्ट्रेट एंगल से जो बड़े होते हैं, एक एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, और एक आपका दूसरा एंगल भी होता है, 3। अभी आप इन दोनों को ही पढ़िए, आपके ये ही काम आएंगे और इसमें ही आपका आ जाएगा। स्ट्रेट एंगल तीनों आ जाएंगे आपके, राइट, स्ट्रेट और एक 90 डिग्री से छोटा एक्यूट। ठीक है। तो आपको ये आपको करना है। तो अभी आपकी देखिए मेजरमेंट, ऐसे तो रिफ्लेक्स एंगल होता है सारा, और एक कंप्लीट एंगल होता है, बहुत सारे एंगल्स हैं। अभी आपके जब आप बड़ी क्लास में आओगे तब आपके ये समझ में आएगा।
दूसरा क्वेश्चन है मेजर द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टर। देखो प्रोटेक्टर ये होता है आपका, ये प्रोटेक्टर है आपका, एंड मेंशन देयर टाइप्स, और आपको इसको मेंशन भी करना है कि कौन से टाइप का एंगल है, ऑब्ट्यूस है, एक्यूट है या स्ट्रेट एंगल है, और कितने डिग्री का है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो देखिए हम इसको कैसे मेंशन करेंगे, कैसे आपको नापना है, इसको कैसे करना है मेजर, तो वो देखते हैं। देखो ये आपका प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर का आपका जो सेंटर दिख रहा होगा आपको, ये 90 डिग्री वाला, तो जब भी आप कभी भी प्रोटेक्टर से नापो, कोई भी एंगल को मेजर करना हो, तो जो ये यहाँ पर स्टार्टिंग दे रखा है आपको, इसको यहां से रखना है आपको, ऐसे इस तरह से। ये देखो मैंने रख दिया ये ऐसे, ठीक है। अब आपको बिल्कुल ये लाइन देखो मेरी नीचे जा रही है, इसको बिल्कुल सीधा कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया हमारा 60 डिग्री का, हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे मेंशन करा, हमने 60 डिग्री का हमने कर दिया इसको। तो आप इसका लिख सकते हैं मेजरमेंट, आप लिखोगे यहां पर पहले का मेजरमेंट और फिर यहां लिख दोगे टाइप्स, ठीक है, किस तरह के, ये पहला और ये सेकंड का यहां पर लिख देना और थर्ड का यहां लिख देंगे, ठीक है। अपन काम करेंगे इसमें। तो हमने टाइप किया 60 डिग्री का, अब कौन से टाइप का हो गया ये, मैंने अभी बताया था 60 90 से छोटा है, इसका मतलब ये एक्यूट एंगल बोलेंगे इसको। कौन सा बोलेंगे, एक्यूट एंगल, ठीक है। ये आपके 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के आ सकते हैं या 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं, मतलब 1 मार्क्स 2 मार्क्स के आएंगे। देखो ये आपने मेंशन कर दिया तो 1 मार्क्स इसमें मिल गया, 1 इसमें मिल गया, 2 मार्क्स हो जाएंगे। ऐसे ही दोनों में 2 मार्क्स है, 6 मार्क्स के हो जाएंगे आपके, 6 मार्क्स आपको लाने हैं। अब सेकंड हमने देखो इसको मेजर करेंगे, तो देखो ये यहां से बना हुआ है, इसको यहां से नहीं, यहां से इसको मेजर करना। यदि ये बाहर की तरफ जा रहा है तो ये 90 से बड़ा होगा, यदि ये अंदर की तरफ जा रहा है, लाइन के अंदर, ये लाइन है इसकी तरफ जा रहा है, लाइन की तरफ जा रहा है, तो वो 90 से छोटे होंगे, और लाइन से अलग जा रहा है तो वो 90 से बड़े होंगे। देखो इसको भी हम नापेंगे, तो देखो ये हो गया आपका, देखो 120 या 110 जो भी हो, तो 120 मान लीजिए आप, यहां पर हम दूसरा एंगल लिख देंगे 120 डिग्री। अब ये देखो क्या है, स्ट्रेट एंगल से लेस है एंड राइट एंगल से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, कौन सा टाइप का हो गया, ऑब्ट्यूस हो गया, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल। इस तरह से आपको टाइप्स भी लिखना है और मेजर भी करना है, दोनों चीज आप करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और आप कर सकते हो। और ये तो बहुत ही इजी है, यदि इस तरह का हो तो ये पूरा हमारा 180 का होता है, ये प्रोटेक्टर पूरा होता, ये हाफ चांद देखते हो आप, प्रोटेक्टर है तो ये हाफ चांद है, ये आपका 180 का है। तो ये तो बहुत ही इजी है, हम यहाँ लिख सकते हैं 180 डिग्री, एंड टाइप कौन सा है, ये स्ट्रेट एंगल, STRAIGST, स्ट्रेट एंगल बन गया ये आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये 2 क्वेश्चन बन गए हैं, इसमें से आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया फिल इन द ब्लैंक्स में, और ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में ही आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नंबर सिस्टम। तो देखो इसमें मैंने अभी तीसरा क्वेश्चन बताया, थर्ड क्वेश्चन, द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड एरिया इन द गिवन पिक्चर। ये तो बहुत ही इजी है, आपको पहले क्या करना है, टोटल काउंट कर लेने, टोटल कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर 5 2 में है, 1 में है, इसमें भी है और इसमें भी है। नीचे जितने टोटल होते हैं वो नीचे आते हैं डेनोमिनेटर में। अब काउंट करो ये कितना है, 1 2 3, शेडेड पोर्शन कितने हैं, 3, तो 3, ये इसका मतलब ये हमारा राइट है, इसका मतलब बी हमारा राइट है, 3/5 हो गया, ठीक है।
ऑब्जर्व द नंबर लाइन, इस लाइन नंबर लाइन को आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है एंड फाइंड आउट, और आपको निकालना है विच फ्रैक्शंस वुड बी इन द बैलून, जो इस बैलून में कौन सा फ्रैक्शंस आएगा। तो देखिए 4 है, 4 तो हमारा है ही, तो 4 कहाँ है देखो इसमें ही है 4, फिर 1 1 और 1 2 3, इसके बाद 3 है, तो 3 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब इसमें आ जाएगा 4 1/3, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कौन सा, सी आंसर। ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Write the following numbers in descending order. डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर तो आपका, अब आपको ये नंबर दे रखे हैं, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं इसमें। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें इसको डिसेंडिंग, हमें पता है असेंडिंग स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर एंड डिसेंडिंग ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट, इसलिए हमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर इसमें देखना है। ये 59 53 59 57 59 इन चारों में सबसे बड़े तो 2 डिजिट के हैं। फिर हमें देखा 100 पे देखेंगे 3 है, यहाँ 7 है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा है। पहले लिखेंगे 59,703, फिर ये हमारा क्रॉस कर देंगे, दूसरा आएगा 59,307। अब इन दोनों में भी 57 है, ये तो क्लियर ही दिख रहा है, तो इसलिए हम ये लिख देंगे और यहाँ पर लास्ट में 53,907 लिख देंगे। ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब आपके आएंगे कुछ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के, ये सब 1 मार्क्स के आएंगे आपके, और आपका ये ज्यादा का आएगा, आपका ये 4 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, तो देखिए ट्रू फॉल्स है, द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2 इन द नंबर। आपके पास आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है। आप जानते हो प्लेस का मतलब जगह होता है। 2 कौन से डिजिट पर है, यहाँ पर देखिए 1 10 100 1000 10,000, जबकि यहाँ पर 1 10 100 ये 1000 पर, इसका मतलब ये फॉल्स है, ये फॉल्स रहेगा, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि
यहाँ पर 2 10,000 डिजिट पर है, यहाँ पर 2000 डिजिट पर है, तो ये गलत है, ये 2000 हो गया। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट, हमें इस 5 डिजिट नंबर हमें दे रखा है, इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो कभी भी ध्यान रखो इस तरह के आ जाए तो पहले देखो आप कहोगे कि ये 0 है, तो 0 छोटा है, लेकिन कभी भी ध्यान रखो ये 5 डिजिट का बनवा रहा है, ना कि 4 डिजिट का। यदि आपने 0 को यहाँ पहले लिख दिया होता तो ये 4 डिजिट रह जाती। इसलिए सबसे पहले कभी भी स्मॉलेस्ट बनवाए तो हमें सबसे पहले यदि 0 से जो छोटा बड़ा नंबर है उसको लेना पड़ेगा। 0 से बड़ा यहाँ पर 1 है, उसके बाद हमें 0 लेनी पड़ेगी। अब हमें 1 0 फिर उसके बाद 2 3 4, ये इसका मतलब राइट स्टेटमेंट है। इसी का और है थर्ड, देखिए इसी में ट्रू फॉल्स में, हाँ अब देखिए इसको मैं लिख रही हूं, अभी आपको 2 मिनट लिख देती हूं। हाँ, इसी का थर्ड देखिए, 7632 ग्रेटर देन 7236, क्या राइट स्टेटमेंट है? यस, ये 632 है जबकि ये 200 है। यस, ये ट्रू होगा। अब देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है विस्तार से लिखना, यानी बड़े रूप में। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर 20,180 इज, तो यहाँ तो देखो 2000 है, तो ये तो यहाँ से ही पता लग गया। अब हमें 2 के आगे यहाँ पर 4 डिजिट है, 1 2 3 4, जबकि यहाँ पर हमें 4 0 मिलनी चाहिए थी, यहाँ पर 3 0, तो हमने यहीं से पता लगा लिया कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 7 करेंगे। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखिए हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल, तो हमें देखो इतना इजी है। 1 के बाद 1 की टेबल लिखेंगे 2 बार, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का टेबल 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर 2 से हो गया, अब इसको हम 3 से कर सकते हैं, यानी ऊपर की टेबल ऊपर बोल दीजिए, मैं इजी तरीका बता रही हूँ, और नीचे की टेबल नीचे बोल दीजिए। तो 1 2 जा 2 हो गया, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3। यदि हमने इसको 3 बार बोला है 1 की टेबल को, तो 2 की टेबल भी हमें 3 बार बोलनी पड़ेगी। न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए, इसलिए इक्वल बार बोलना है। इसमें 2 ही बनवा रहा है हमें, इसलिए हमने 2 बना दिए। यदि आपको इसी तरह आगे और बढ़ाना है, 4 बनवाए, 3 बनवाए, 5 बनवाए, तो इसके आगे इसी तरह से बढ़ाते हुए चल जाना है आपको सेम तरीका से। 1 3 जा 3 हो गया, तो 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, इसी तरह से इस नीचे की टेबल को 1 4 जा 8 और 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, इसी तरह से आपको बढ़ाना है। इसको भी हमें पहले 2 से करेंगे, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10,
3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। इसी तरह से इसको करेंगे 4 2 जा 8 और 7 2 जा 14, 4 3 जा 12 और 7 3 जा 21। इस तरह से आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को कंप्लीट करना है और आगे आपको बढ़ाना है, तो इसी पैटर्न से आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अब हम आपका आता है तीसरा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर में अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये सबसे ज्यादा मार्क्स के आएंगे, 27 मार्क्स का है आपका ये। तो फाइंड द सम ऑफ द इंडियन न्यूमेरल्स। अब ये इंडियन न्यूमेरल्स हैं, आपको ये आने चाहिए काउंटिंग 1 to 10 याद कर लीजिए, कुछ भी नहीं है। ये 6 है, ये 2 है, 6 और 2 कितना हो जाता है बच्चों, 8 हो जाता है। तो हमें 8 कैसे बनाना है, ऐसे करना है, इसको ऐसे करके यहां से यूं, ये 8 बन गया। 4 और 1 कितना होता है 5, ये 5 इस तरह से होता है, ये 1 है। 3 और 5 कितना होता है 8 होता है, इसलिए ये 8 इस तरह से हो गया। तो हम इसको बोल सकते हैं 858। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 858, ये आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें देखो एक प्लस है एक माइनस है, ये ध्यान रखना। कई बार क्या बच्चे गलती कर देते हैं कि दोनों को ही प्लस कर देते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं। तो साइन का जरूर ध्यान रखना है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो 5 में से 7 कटना, 7 और 5 कितने होते हैं 12, कैरी लगी 1, 6 और 1 7, 8 और 1 9, 7 और 2 9। इस तरह के ही क्वेश्चंस आएंगे आपको। अब बहुत ही इजी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपको आते ही हैं प्लस माइनस वगैरह। तो अब देखो 0 में से 1 नहीं कटता, 0 5 से कैरी ले रहा है, तो यहाँ हो गए 10, इससे कैरी दी इसलिए यहाँ पर 4 हो गया। तो 10 में से 1 काटेंगे 9 हो गया, 4 में से 4 काटेंगे 0 हो गया। ठीक है, कट रहा है इसलिए कैरी लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो 5 में से 9 नहीं कटता, इसलिए 5 कैरी ले रहा है इससे 4 से, तो यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 3। तो 15 में से 9 काटेंगे तो हम 6 बचेगा, एंड 3 में से 1 काटेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। अब देखिए इसी में और क्वेश्चंस भी हैं आपके। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो है वो 27 मार्क्स का आएगा, तो इसको अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। बस एक बार जब एग्जाम में कर दो तो उसको एक बार चेक करना ना भूलें कि हमने प्लस और माइनस सही करे हैं या नहीं करे हैं। तो देखिए अभी आपका क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ। आप देखो ये आपको तो आता ही है कि मल्टीप्लाई बाय निखिलम सूत्र। मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको इसकी वीडियो बना के बताई थी, मल्टीप्लाई बाय निखिलम सूत्र। निखिलम सूत्र से हमें 9 × 16 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हमें तो इस तरह से तो पता है कि हम कैसे करते हैं। तो देखिए पहले हम यहाँ नंबर लिखेंगे, फिर यहां लिखेंगे डेविएशन। मैंने आपको डेविएशन वगैरह सबकी वीडियो इसकी बहुत ही अच्छी तरह से बताई थी। अब आपको ये बताना है कि 9 का डेविएशन क्या होगा, 9 काम है इसलिए -1 है ना। बेसिक क्या है इसका, बेस क्या है 10, तो हमें यहाँ पे लिखना है बेस 10 मान के हमको इसको कंप्लीट करना है ना। तो आप ये भी लिख सकते हो बेस बराबर 10। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर 16 है, अब 16 डेविएशन ज्यादा है, यहाँ पर कम है, +6 आ जाएगा। ठीक है, ये +6 ज्यादा है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। मैं रेड पेन से इसलिए कर रही हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आप देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ और यहाँ 9 या तो इन दोनों को प्लस करो या 16 में से -, क्रॉस में इस तरह से होता है, ये इस तरह से, या तो इसको यू लीजिए या इसको इस तरह से लीजिए, और दोनों बराबरी आएगी, किस तरह से भी ले लीजिए। देखो 9 में 6 प्लस करोगे तो 15 आएगा, 16 में से 1 माइनस करोगे तो भी 15 आएगा। तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक ले लेना है। तो मैं आपको 9 + 6 ले लूं। ठीक है, फिर हम यहाँ पर ऑब्लिक लगा देंगे। इन दोनों को मैंने आपको मल्टीप्लाई करना बताया था कि -1 को मल्टीप्लाई करेंगे +6 से। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक क्या नहीं आना चाहिए, माइनस का नंबर नहीं होना चाहिए,
है ना। तो उसके लिए हमें उसको प्लस बनाना पड़ेगा, तभी हम अपना निकलम सूत्र से कंप्लीट कर सकते हैं। हमने यहाँ स्लैश लगा दिया। अब देखो 9 और 6 कितने होते हैं 15, फिर ऑब्लिक लगा। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये मैंने आपको बताया था वीडियो में कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 एंड माइनस माइनस प्लस होते हैं। अब 6 की टेबल 1 बार बोलो 6 बन जाए 6, माइनस के 6 आएंगे। अब यहाँ पर माइनस का डिजिट नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करेंगे, इससे हम इसको एक कैरी दे देंगे। तो 10 हम हमेशा कैरी लेते हैं, तो आपको पता ही है कि यहाँ पर 6 में से 9 नहीं जा रहे हैं, तो हम साइड से कैरी लेते हैं, तो वहां से 10 डिजिट होती है वो। तो 10 में से हमने कैरी ली तो 16 हो जाता है। इस तरह से हम इससे कैरी लेंगे तो यहाँ एक कैरी दे देगा ये 15, तो 15 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 6। ओके, आराम से इसको करना है आपको, बहुत ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 यहाँ 14 हो गया, 10 में 6 काटेंगे तो 4 बच गया। अब आपको मैंने बताया इधर से प्लस करना है 4, ये 4 और ये 1, यानी 144 आपका आंसर आ गया। आप एक बार इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, यही आएगा आपका आंसर। तो डायरेक्ट भी आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना कि हमारा आंसर, हमने निकलम सूत्र से हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है और मैंने आपको पूरी वीडियो डाल रखी है। आप ने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप उस वीडियो में जाकर आप इसको देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से, मेरा निर्मला क्लासेस के अकॉर्डिंग आप देख लेना कि इसमें आपको किस तरह से मैंने समझाया। बहुत सारे मैंने सारे ही सवाल समझाए हैं। यहाँ पर एक माइनस वाला आ गया, देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 11। हाँ देखिए 11 क्वेश्चन है, सॉल्व द, उसी का ये थर्ड में जो 27 क्वेश्चन आ रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है इफ वन बॉक्स हैज 18 बुक्स, एक बॉक्स है उसमें 18 बुक्स हैं, देन हाउ मेनी बॉक्सेज आर नीडेड टू पैक 630 बुक्स। अब 630 बुक्स को रखने के लिए हमें कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी। आप देखिए वन बॉक्स हैज, अपन लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे, वन बॉक्स हैज 18 बुक्स, ठीक है। अब आगे हमें करना है कि नंबर ऑफ, अब हमें कह रहे हैं नंबर ऑफ टोटल बॉक्स, है ना, यही करना पड़ेगा ना। नंबर ऑफ टोटल बॉक्सेज कितने, 630 बुक्स को रखने के लिए कितना होगा, तो हमें ये डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या है एक का दे रखा है। अब हमें कितने बॉक्स और चाहिए उसका निकालना है। तो आप लिख सकते हैं 100, आप, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, आपको प्रॉब्लम आएगी फिर यहाँ से यहाँ लिखने में। तो बस लिख सकते हैं कि नीड पैक कितने की आएगी, तो हमें यहाँ पर 18 से कर देना है। 18 की टेबल आपको नहीं आती है तो मैंने एक आपको टेबल ट्रिक भी बताई है मेरी वीडियो में, तो आप तो उसको भी आप देख सकते हैं। 18 का टेबल है 18 3 जा 54 ले लेते हैं, 18 3 जा 54 और 18 4 जा 72 ज्यादा हो जाता है, इसे 3 बार लेंगे, 18 3 जा 54। अब देखिए 3 में से 4 माइनस नहीं हो रहा है, इसे कैरी लेंगे तो 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेंगे,
फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 में 5 गए तो यहाँ हमारा एरो लगा के 0 उतार लेंगे, 90 बन गया। तो 18 5 जा 90 कंप्लीट पूरा हो गया। तो हमें कितने बॉक्सों की नीड है? 35 बॉक्स और लेंगे तो हमारी सारी बुक्स कंप्लीटली आ जाएंगी। इतने बॉक्सेज हमें नीडेड है, ठीक है। तो हमें ये कंप्लीट हो गया आपका। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन था ये वाला, अब इसी में आपको दूसरा भी है, देखिए उसको भी बता रही हूं मैं आपको। अ टैंक हाँ, इसी का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग। एक टैंक कंटेन 375 लीटर वाटर। एक टैंक बना हुआ है, उसमें 375 वाटर कंप्लीट भरा हुआ है, आता है। हाउ मच वाटर विल बी फिल्ड इन सच 26। तो इसी तरह के आपके पास 26 टैंक्स हैं, तो उनको फिल करने के लिए हमें कितना वाटर आवश्यकता है, कितने वाटर की नीड है। तो देखिए हम करते हैं इसको। टैंक कंटेन, एक रेड से ही कर देती हूँ। अ टैंक कंटेन्स 375 लीटर वाटर, ठीक है। सो वाटर विल बी फिल्ड इन सच, उसी प्रकार के है ना 26 टैंक को भरने के लिए हमें क्या करना है। तो अब इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो एक का दे रखा है, ज्यादा का पूछ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। 375 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 से। अब देखिए यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना मैं अलग तरीके से सिखा रही हूँ, जो आपको एग्जाम में भी उसी तरह से करना है, क्योंकि आपकी जो बुक्स है उसमें भी आपको इसी तरह। देखो पहले ये आपको 26 से करना है, तो हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, 20 + 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 375 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको यहाँ लिखना है 375 × 6, बहुत ही इजी तरीका है। तो 6 से पहले करो, 6 5 जा 30, कैरी लगी 3, 6 7 जा 42, 42 और 3 40, 42 और 3 45, कैरी लगी 4, 6 3 जा 18, 18 में 4 प्लस करेंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, तो आपको वो नहीं लगाना है। अब हमें इस 375 को 20 से, इस 20 से करना है, 375 × 20, ठीक है। अब बहुत ही इजी है, ऐसे करोगे तो गलती भी नहीं होगा। एक 0 है, एक 0 रख दीजिए। अब 2 से काटिए, 2 5 जा 10, कैरी लगी 1, 2 7 जा 14 और 1 15, कैरी लगी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, ठीक है। अब इन दोनों को हो गया कंप्लीट हमारा। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 0 5 5 और 2 7 7 और 2 9। तो हमें 9750 लीटर पानी हमें क्या चाहिए, उसमें पानी 26 टैंक्स में कंप्लीटली भरा जाएगा। हाँ देखिए एक क्वेश्चन मैंने अभी 13 एक्सरसाइज डाली थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करवा रहा था। वो मैंने बताया तो सही है, लेकिन एक्चुअल में क्या यहाँ पे लिखने में मेरे से थोड़ी गड़बड़ हुई है, आप देख लेना। मैंने वहां मीटर को सेंटीमीटर में लिख दिया है, जिसमें हमको लिखना है मीटर और सेंटीमीटर लिख दिया, लेकिन यहाँ हमें सेंटीमीटर लिखना है, उधर मीटर लिखना है, बस ये थोड़ा सा है। तो वो देख लेना, वो जल्दी जल्दी अपन वीडियो बनाते हैं तो ध्यान नहीं रहता है, इसलिए
तो ये मत समझना कि मैम ने गलत बता दिया है, लेकिन वो सही है कि जब हम स्मॉलेस्ट यूनिट को बड़ी यूनिट में, ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। तो वो तो मैंने सही बताया, लेकिन वहां पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो आप उस चीज को देख लेना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम इसी में। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग, ये नंबर 3 है जो 27 मार्क्स के आ रहे हैं, उसी में से मैं आपको बता रही हूँ। द फर्स्ट 4 मल्टीप्लाई ऑफ 8, फर्स्ट 4 मल्टीप्लाई का मतलब इसकी टेबल बोलनी है 4 बार। 8 बन जाए 8, मैं रेड से कर देती हूँ आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 4 बार हो गया। इसमें 12 की टेबल को आपको फर्स्ट 4 बार लिखना है। 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3, देखो ऐसे नंबर आते हैं 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं, तो आपको फटाफट मार्क्स मिल जाएंगे। द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ 8 एंड 12। अब ये 8 और 12 में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 24 इसमें कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में दिख रहा है ना, तो हम लिख देंगे 24 इसका आंसर है। ये हो गया आपके तीनों क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे हमारा 4 आएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है, तो वो भी करते हैं। हाँ देखिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजरमेंट, ये आपका क्वेश्चन है, करीब 18 मार्क्स का आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स है, ये बहुत ही इजी है, मैंने ये वीडियो भी बना दी है इनकी। तो अब देखिए आपका है ये 1/2 किलोग्राम। देखो मैंने बड़ी डिजिट है, इसको स्मॉलेस्ट डिजिट में कंप्लीट करना है ग्रेटर को। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 1 + 1/2 कर लीजिए। तो 1 का हमें पता ही है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। प्लस अब 1/2000 का आधा कर दो, 1/2 का मतलब आधा, तो 500 हो गया। तो कितने बन गए ये 1500। तो यहाँ क्या लिख देंगे 1500 ग्राम। समझ में आ गया। इसी तरह से इसको करेंगे 600 ग्राम है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि ये यूनिट क्या है, 20 से 20 करके स्मॉलेस्ट को ग्रेटर में चेंज करवा रहा है। अब देखिए इसको बहुत अच्छी तरीके से हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक पॉइंट लगा दीजिए, 6 एक 0 है, एक नंबर ले लिया, 1 का पॉइंट हो गया, ये तो अपन गया, ये हो गया। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ 0.6, या आपको इसको काटने भाई काट भी दे सकते हैं। आपके 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी 3/5 भी इसका आंसर हो सकता है। जो इजी लगे आपको वही कर देना, ठीक है। इसका है 12,000, ये भी बहुत इजी है। इसको भी आपको क्या करना है, वही 1000 से डिवाइड करना है। एक 0 से एक 0 कट गया, 2 0 है, तो 2 0 हमें 2 नंबर ले लेने हैं, पॉइंट लगाना है 1। अब ये भी देखो कट रहा है, तो यहाँ पर भी हम 2 तरीके से मैंने आपको बता दिया है ऑब्लिक लगा के। ये 25 की टेबल में देखो ये 4 बार आता है और ये 5 बार आता है, तो ये भी 5/4 भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से आपको अब देखिए ये वाला करवाती हूँ। आपको मैंने दोनों तरीके बताए हैं, दोनों तरीकों को आप कर सकते हो। ध्यान से समझना, कभी कभी क्या बच्चे ध्यान नहीं देते, वीडियो को देखते हैं और लिख लेते हैं, लेकिन आपको ये समझना है। 2
क्योंकि आपको एग्जाम में समझ के ही करना है। 2/4, 2 1/4 है, 2 प्लस 1/4। तो देखिए यहाँ तो 2000 बन जाएगा इसका, प्लस 1/4। 1/2 कितना होता है, 500 होता है, और 500 का आधा 250 हो जाता है। तो आप 250 इसमें इसका कर देंगे, जैसे 250 250 250 250, इन दोनों को मिलाएंगे तो आधा बन गया, इन तीनों को मिला देंगे तो 3/4 बन गया, इन चारों को मिला देंगे तो पूरा 1 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। इस सिंगल को अकेले को लेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये पार्ट है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 250 1/4 पार्ट है, 5 1 का 1000 का, ये फोर्थ पार्ट 1 2 3 4, तो ये 1000 बन गया कि नहीं बन गया। तो ये इन दोनों को प्लस करेंगे, 2250 आपका बन गया ग्राम। ठीक है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके। टिक द ट्रू फॉल्स है, मैं ऊपर लिख रही हूँ और जल्दी से फटाफट कर देती हूँ। इसी का क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। फोर्टीन है, टिक करना है आपको कि क्या है, मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ इसको। तो पहला है 1 किलोग्राम टी का मतलब राइट है और एफ का मतलब फॉल्स है, शॉर्ट में बता रही हूँ। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का ही इसका देखो, ठीक है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये तो आपको पता है या यस, तो राइट का निशान लगा दिए टिक का। 1250 ग्राम में 2000 किलोग्राम होते हैं, नो बिल्कुल फॉल्स, ये तो पता लग रहा है आपको ही। द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 डिजिट ये रही, इसका प्लेस निकालना है आपको, तो 500 पर है, तो इसका मतलब ये भी राइट स्टेटमेंट है। देखिए 8642 है, ये 8200 है, तो यहाँ पर 600 बड़ा है और ये यहाँ पर ग्रेटर नहीं है, इसलिए ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलो
हाँ देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। मोहित परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम राजा प्रोविजन स्टोर जोधपुर। मैंने ये बिल आपको समझाए थे कि किस तरह हमें बिल करना है। क्वेश्चन पहला इसमें दिया है राइस, 3 आइटम्स है, राइस है, शुगर है, मस्टर्ड है। राइस 6 किलोग्राम है जिसमें पर किलोग्राम 38 है। यहाँ पर शुगर 3 किलोग्राम है जिसकी पर किलोग्राम 41 किलोग्राम से मिल रही है। एंड मस्टर्ड ऑयल 3 लीटर है जो 84 के अकॉर्डिंग 1 लीटर का 84 मिल रहा है। तो हमको इसको आपको क्या बनाना है, बिल बनाना है, किस तरह से हमें इसको एक्सपेंड करना है। तो देखिए हम एक्सपेंचर कर रहे हैं। अब आपको पहले ये क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक में लिख लेना, उसके बाद आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरे पास बोर्ड बहुत छोटा है तो मैं आपको इसको अब इरेज कर रही हूँ, उसके बाद आपको मैं टेबल बना के बताऊंगी। तो आप तो अपनी नोटबुक में ये लिख लेना क्वेश्चंस, वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद आपको मैं वो समझा रही हूँ। एग्जाम में आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन नंबर डालिए और आंसर लिखना है आपको, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, और ऐसे नहीं कि मल्टीप्लाई में भी आंसर लिख दिए और प्लस में भी आंसर लिख दिए, पीछे सॉल्व करा और आंसर लिख दिया, ऐसा मत करके आ जाना। आपको पूरा मल्टीप्लाई और इनमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो मैं बड़ा क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस की जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उनकी बात कर रही हूँ। तो हम देखिए टेबल बना लेते हैं आपकी, देखिए हाँ नाम क्या था, राजा प्रोविजनल स्टोर था, तो हम लिख देंगे यहाँ पर राजा प्रोविजन स्टोर, ये दुकान का नाम है। अब हमें क्या था, बिल नंबर हमें दे नहीं रखा है, तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो इसमें, है ना, कोई भी नंबर लिख दिए, 321 लिख दीजिए, ठीक है। और नेम था मोहित, नेम था मोहित था, मिस्टर मोहित का बिल बना रहे हैं हम। और डेट भी अपन अपनी तरफ से लिखेंगे क्योंकि उसमें डेट भी मेंशन नहीं थी, तो डेट आप कोई भी लिख दीजिए, 30/12/2022 लिख देते हैं, ठीक है। हाँ ना, अब आपको करना है इसको बिल को, पहला नंबर, अब आप देखिए यहाँ पर आपको पहले सीरियल नंबर लिखना है, ठीक है। यहाँ आपको आइटम से लिखनी है, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है, क्वांटिटी लिखनी है आइटम की, क्वांटिटी कितनी ली है हमने। फिर आपको करना है रेट करनी है। फिर आपको करना है इसका अमाउंट कितना आया है, जितना लिया है उसका, ठीक है। हमारे पास पहला राइस, सॉरी नंबर सीरियल नंबर 1 पर हमारा राइस है, ठीक है। क्वांटिटी कितनी है राइस की, 5 किलोग्राम थी। रेट क्या थी बच्चों, 38, तो हम इसको 38 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 8 जा 40, कैरी लगी 4, 5 3 जा 15 और 4 90 ना, ये हो गया आपका 190 रुपीज, ठीक है। दूसरा आइटम आपका था शुगर, ठीक है। शुगर थी, वो कितनी किलो थी, 3 किलोग्राम थी आपकी शुगर, तो पर 41 रुपीज के अकॉर्डिंग थी, 41 × 3 कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये हो गई 123 की, ठीक है। तीसरे नंबर पर मस्टर्ड ऑयल था, वो कितने किलो था, 3 लीटर था आपका, 3 लीटर्स था वो। अब वो 84 रुपीज का था, 84 × 3 करेंगे, 3 4 जा 12, कैरी लगी 1, 3 8 जा 24 और 25, ये आ गया 252 का, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, टोटल करना है। क्या करना है बच्चों, टोटल करना है, तो हमें टोटल कर देंगे हम यहाँ पर। तो 3 और 2 कितना हो गया, अभी ब्लैक से कर देती हूँ मैं, है ना, आपका, आप तो एक ही पेन यूज करना वहां पर, ठीक है। 3 और 2 5, 9 और 11 और 5 6, कैरी लगी 1, 16 हो गया, 2 3 और 4 5, 565 आपका ये टोटल अमाउंट हो गया। आपको अब यहाँ पर देखो सिग्नेचर का भी टाइम होता है, सिग्नेचर, ठीक है। अब यहाँ पर आप सिग्नेचर आप लिख देना, और यहाँ पर आप लिख देंगे 500 है बेटा, है ना, 565 ओनली,
ठीक है, ओनली ये हो गया आपका कंप्लीट ही हो गया। ये यहाँ पर टोटल हो गया इसका, ये आपको टोटल लिख देंगे। ठीक है, ये इतना इजी सा बिल है, ये कंप्लीट आपको करना है। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, उसको करते हैं हम। 16 है या 17 है, देख लो आप कौन सा चल रहा है अपना। 16 चलेगा अभी, है ना। तो देखो 16 और कराती हूँ इसी में। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, सम शेप्स आर गिवन बिलो ऑन ए ग्रिड पेपर। देखो ग्रिड पेपर पे बनी हुई आएगी आपको और लिखा हुआ आएगा। मैंने यहाँ पे ग्रिड बनाया नहीं है क्योंकि इतना सारा बोर्ड पे जगह नहीं है, इस तरह से ही बना आएगा, आप वहां पे देख लेना। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन है इसमें, हाउ मच इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल PQRS। ये PQRS है। पेरीमीटर हमेशा क्या होता है, जो साइड्स होती है उनको प्लस कर देते हैं, तो हमें इनकी प्लस कर देना है। 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल का है 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, इन सबको प्लस कर देंगे तो 5 और 5 10 और 3 13 और 3 16 सेंटीमीटर आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया। दूसरा है, हाउ मच इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ABCD। तो ABCD ये है तो इसको भी प्लस कर देंगे 4 सेंटीमीटर। इसमें तो आपको पता ही है कि चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो 4 4 16 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया स्क्वायर का। अब तीसरा क्वेश्चन है इसी में ही, इसको मैं मिटा रही हूँ, रब कर रही हूँ, आपको ये देखना है, करना है। तो देखिए, आर द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर इसी का 3 है, आर द पेरीमीटर of the square ABCD, of the square ABCD and the rectangle हाँ देखिए इसका थर्ड देखिए, आर द पेरीमीटर स्क्वायर ABCD एंड द रेक्टेंगल PQR इक्वल है, तो आंसर लिख देना यस। देख लीजिए दोनों इक्वल है कि नहीं, ये 16 है ये भी 16 है, तो यहाँ लिख देंगे यस। इसी का 4, द एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD,
अब देखो एरिया और स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, तो आपको 4 इंटू 4 कर देना है, तो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, या स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देंगे हम, स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया। इसी में देखिए आपको 5 भी है इसी में ही, 6 भी है इसी का ही। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल का भी एरिया निकालेंगे, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल PQRS बराबर, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी हमारा कितना था, लेंथ कितनी थी उसकी 5 इंटू 3 कर देंगे, 5 इंटू 3 यानी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी का 6 है, इसमें दिया है आपको आउट ऑफ, ये 6 मार्क्स के आएंगे, 6 क्वेश्चन। ठीक है, आउट ऑफ दिस फिगर the area of beach more and why how much। अब देखिए इनमें से ये कह रहा है कि इनमें से आउट ऑफ दिस फिगर, इन दोनों फिगर में से एरिया ऑफ बीच फिगर इज मोर, किस एरिया का फिगर ज्यादा है, कौन से शेप का फिगर का एरिया ज्यादा है आपको, तो एंड हाउ मच, और कितना ज्यादा है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें स्क्वायर का ही है ना ज्यादा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर देख लीजिए, एरिया स्क्वायर का ही है ना ज्यादा, कितना है इज, देखो ये 16 और ये 15 है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर। ठीक है ना, ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था 16। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाटा हैंडलिंग एंड पैटर्न। ये लास्ट है आपका, इसमें एक डाटा हैंडलिंग वाला बार ग्राफ भी बताऊंगी मैं आपको। द नेक्स्ट टर्म इन द नंबर पैटर्न 9 15 27 21 27, इसमें आपका नेक्स्ट पैटर्न क्या आएगा, तो आप देखेंगे, देखिए 9 के बाद 15 है, तो कितने का अंतर आता है इसमें, 6 का अंतर आ रहा है। इसमें भी देखो 15 के बाद 21 है, 6 का अंतर आ रहा है, 21 के बाद 27 है, इसमें भी 16 का अंतर आ रहा है। तो हमें 27 के बाद हमें क्या करना है, 6 इसमें प्लस कर देना है, तो क्या आ जाएगा 28 29 30 31 32 33, तो आपका आ जाएगा सी वाला, इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, विथ नंबर टू द टैली मार्क्स। अब देखिए ये 5 है 6 7, तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब एक ही क्रॉस आता है तो 4 के बाद ही आड़ी लाइन खिंचती है आपकी। ठीक है, तो ये हो गया 5 और 2 अलग से हैं, तो 7, ये वाला इसमें 7 बी नंबर राइट है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द फॉलोइंग पैटर्न एंड मेक द नेक्स्ट 2 पैटर्न। आपको इसके 2 पैटर्न अलग से और बनाने, मैंने इसमें बॉक्स खाली छोड़ दिए हैं। इसी तरह से आपको आएगा, देखो पहले सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, ये भी सर्कल ही कंप्लीट भरे हुए हैं, मैंने खाली छोड़ दिए, और नहीं छोड़ना है आपको भी, इनको भी तो खाली कर दीजिए। ठीक है, कैसे भी आ जाए, तो पहले सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर रेक्टेंगल, फिर सर्कल, फिर यही आ गया, फिर आ गया, अब आ जाएगा यही वाला बनेगा ना, सर्कल और ट्रायंगल, फिर आ जाएगा रेक्टेंगल और फिर सर्कल। ठीक है, इस तरह से आपको 2 आगे बढ़ा देने हैं। अब हमें आता है, एक आएगा हमारा ग्राफ, जिसको हम, आपको ग्राफ आएगा वहां पर बना हुआ आएगा, उसी में आपको मेंशन करना है। तो आपको अब इसके बाद हम आपको ग्राफ सिखाएंगे, देखिए कैसे करते हैं ग्राफ में। और मैं आपको डाटा हैंडलिंग 9 चैप्टर करा चुकी हूँ वीडियो में, तो आप कर सकते हैं। देखिए 22 क्वेश्चन नंबर अपन का जो भी हो उसको लिख लेना आप। अब आएगा इन अजमेर सिटी
द नंबर ऑफ चालान made by the traffic police हाँ देखिए बच्चों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डाटा जो बार ग्राफ बनाना है आपको। इन अजमेर सिटी द नंबर ऑफ चालान मेड बाय द ट्रैफिक पुलिस एट द पर्टिकुलर क्रॉस रोड एट फॉलोज। आपको इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है और ऐसे चार्ट बना आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं आएंगे। तो आपको डेज को नीचे मेंशन करना है और नंबर ऑफ चालान साइड में। नंबर हमेशा इधर की तरफ ही लिखने हैं, आपको ध्यान रखना। और इधर आपको जो भी चीज आए, डेज आए, कोई भी किसी भी नाम आए, किसी मतलब गेम्स के नाम आए, तो आपको ये सब नीचे करना है। मंडे को नंबर ऑफ चालान 7 लोगों का चालान काटा गया, तो 7 यहाँ पर है, तो मंडे को यहाँ से ऐसे करेंगे और ये ऐसे पूरा कंप्लीट करके 7 आपको व्यक्तियों का चालान काटा गया है मंडे के दिन, तो हमने इसको ऐसे कंप्लीट कर दिया। ठीक है। ट्यूसडे के दिन है 5, तो 5 को देखिए यहाँ से 5 आ जाएगा। सही लगाया है। तो आपको स्केल का इसमें इस्तेमाल करना है, स्केल को आपको यूज करके करना है कि गलती ना हो, लाइनें क्रॉस नहीं हो। ये आपका 4 मार्क्स का आएगा पूरा टोटल, देख लेना, एक नंबर कटने नहीं चाहिए आपके। यहाँ पर 2 वेडनेसडे के दिन 2 व्यक्तियों का चालान काटा है हम लोग, उन्होंने पुलिस ट्रैफिक ने, ये हमने 2 पर कर दिया। थर्सडे के दिन उन्होंने 6 का काटा है, तो 6 हमारा ये रहा। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट डाटा बनाना है। ये आपका कंप्लीट हो गया, आपका पूरा एग्जाम्पल सैंपल पेपर प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया है। ये आपको मैंने कंप्लीट भी आपकी वीडियो बना दी है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।